स्वस्थकता फाउंडेशन की तरफ से आप लोगों को स्वागत। आज हम कपिंग थेरेपी के बारे में जानेंगे। ये सिंपलेस्ट थेरेपी है और सबको शायद पता होगा, लेकिन इतना सिंपल है, कोई भी कर सकता है। इसका मेडिकल नॉलेज होना जरूरी भी नहीं है और इंस्टेंटली यू कैन गेट द रिजल्ट। इतना सिंपलेस्ट है, कहीं पेन है उस एरिया में कपिंग करने से वो पेन कम हो जाएगा। बहुत सारे केसेस हमने देखा है कि बैक पेन में जितना बैक पेन हो सकता है ना, इतना सीवियरिटी होता है, उस वक्त हम कपिंग यूज करें, इतना फास्ट रिजल्ट मिल जाता है इंस्टेंटली। और शोल्डर पेन में इस तरह से सभी पेन के रिलेटेड जो भी है उसमें कपिंग ज्यादा यूज करेंगे। उसके साथ साथ जो भी रिलेटेड यानी कि हमारे ऑर्गन के जो भी प्रॉब्लम्स हो सकता है उसमें भी हम एक कपिंग थेरेपी यूज करते हैं। ठीक है, अभी जानेंगे कि कपिंग थेरेपी क्या है। आज फर्स्ट हम जान लेंगे कि 5 डेज कोर्स में कौन कौन सी टॉपिक मैं कवर करूंगी, आप कौन कौन सी टॉपिक सीखेंगे कपिंग थेरेपी के ऊपर। व्हाट इज कपिंग थेरेपी यानी कि कपिंग थेरेपी क्या है उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी, और हिस्ट्री ऑफ द कपिंग थेरेपी और हाउ इट वर्क्स ऑन द बॉडी, टाइप्स ऑफ कपिंग थेरेपी, प्रिंसिपल्स ऑफ कपिंग थेरेपी। किस तरह से कपिंग थेरेपी करने में भी थोड़ा प्रिंसिपल्स होता है, कौन कौन सा प्रिंसिपल है उसे जानने के बाद आपको कपिंग थेरेपी करना जरूरी होता है। और यूजेस ऑफ कपिंग थेरेपी कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। हाउ टू यूज कपिंग थेरेपी तो दिखने में इतना सिंपल है, लेकिन करने में थोड़ा तो स्किल होना जरूरी होता है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। व्हेन टू यूज, हम कब कपिंग थेरेपी करना चाहिए उसके बारे में भी जानेंगे। और वे टू यूज, किस एरिया में यूज कर सकते हैं और किस एरिया में यूज नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम सीखेंगे। और नेक्स्ट, यहाँ आज का मेन टॉपिक है, हम इस वीक यानी कि 5 डेज में पेन मैनेजमेंट के ऊपर सीखेंगे। यानी कि पेन में इट एक्ट्स एज ए पेन किलर। जब भी हमें दर्द होता है ना, हम सप्लीमेंट के ऊपर जाते हैं। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, एक कपिंग सेट लेने से, हम कपिंग थेरेपी करने से हमारे दर्द को दूर कर सकते हैं। इसमें मेजर आता है कौन कौन से पेन में हम कपिंग यूज कर सकते हैं, और 5 डेज में कौन कौन से पेन के ऊपर हम स्टडी करेंगे। नी पेन, जिस व्यक्ति को नी पेन होता है उसके बारे में भी हम किस तरह से कपिंग यूज कर सकते हैं, किस एरिया में कपिंग करना है उसके बारे में तो जान लेंगे। उसके बाद बैक पेन, सो बैक पेन के भी हम जान लेंगे। बैक पेन में लोअर बैक पेन भी आता है, उसको भी हम जान लेंगे। नेक्स्ट है शोल्डर पेन। सब लोगों को पता है शोल्डर पेन ही बहुत ही दर्द होता है ना। जो कंप्यूटर में ज्यादा वर्क करते हैं ना, उन लोगों का भी ये प्रॉब्लम होता है। इसे भी हम दूर कर सकते हैं। एंकल पेन और कॉफ मसल पेन, हमें पता है ना, नमनेस हो जाता है कभी कभी कॉफ मसल में, उस वक्त भी हम कपिंग यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ पेन को भी दूर भगा सकते हैं, और जो नमनेस है ना उसे भी दूर भगा सकते हैं। और नेक पेन, पर्सन में नेक पेन होता है ना, जो कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, नहीं तो कोई एक्सीडेंट हो सकता है, जो भी प्रॉब्लम्स है उस वक्त नेक पेन आ गया है, उस वक्त पे आप नेक पेन के लिए ये कपिंग यूज कर सकते हैं। हेडेक में भी यूज कर सकते हैं। थाई पेन, थाई रीजन में पेन है उस वक्त भी कपिंग यूज कर सकते हैं। शोल्डर जॉइंट पेन, शोल्डर में पेन भी डिफरेंट है और शोल्डर जॉइंट पेन भी डिफरेंट है, अलग अलग पॉइंट्स आता है, उसको भी हम जान लेंगे। एल्बो पेन, यानी कि टेनिस एल्बो हो सकता है, रेगुलर एल्बो पेन हो सकता है, उसमें भी कौन से पॉइंट के ऊपर हमें कपिंग करना है ये भी हम जान लेंगे। फोर आर्म पेन, कुछ लोगों में फोर आर्म की पेन हो जाता है, कुछ लोगों में रिस्ट पेन आ जाता है, उस वक्त भी हमें इस कपिंग यूज करके पेन को हटा सकते हैं। और अपर बैक पेन और स्कैपुलर रीजन में पेन है, उस वक्त हम इस कपिंग यूज करके
पेन को हटा देंगे। ठीक है, ये सभी 5 डेज कोर्स में, यानी कि ये सभी कवर हो जाएगा। किस तरह से यूज करना है, कब यूज करना है, इसका प्रिंसिपल क्या है, किस तरह से यूज करने से किस एज ग्रुप में किस तरह से यूज कर सकते हैं और किसको यूज नहीं करना चाहिए, ये सभी डिटेल हम 5 डेज कोर्स में कवर करेंगे। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन क्लास है, हम थोड़ी कपिंग के ऊपर जान लेंगे, हाउ इट वर्क्स, इसका हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में हाफ एन आवर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कपिंग इज derived from the Arabic word hijama. ये तो अरबिक वर्ड है हिजामा, उससे कपिंग लिया गया है। इट मीन्स दैट मिनिमाइज और टू रिस्टोर द बेसिक साइज। इसका मतलब इतना ही है कि जो रेगुलर साइज है ना वो फिर से रिस्टोर हो जाए, इसे हम हिजामा बोलते हैं। और डिमिनिश टू वॉल्यूम, ये भी है, जहां वॉल्यूम जितना होना चाहिए उतना बड़ा हो गया है उसके साइज में, उसे वापस रेगुलर साइज में लेकर आना ही इस वर्ड का मीनिंग होता है। कपिंग इज द मोस्ट पावरफुल एक्ट फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू क्योर देमसेल्व्स। हाँ, मैंने बता दिया ना, इतना सिंपलेस्ट फॉर्म है जो ह्यूमन बीइंग्स अपने आप पर यूज कर सकते हैं और इतना फास्ट रिजल्ट ले सकते हैं। इट एक्ट्स एज ए गुड पेन किलर। ज्यादातर हम पेन किलर की यूज ज्यादा करेंगे, यानी कि कपिंग यूज करके पेन को हटाने में ज्यादा हम यूज करेंगे। इतना ही नहीं, सभी प्रॉब्लम्स में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इंस्टेंट रिजल्ट आपको पेन किलर में मिल जाता है। अगर हम हिस्ट्री ऑफ द कपिंग देख सकते हैं, ठीक है, इसमें हिस्ट्री में देख सकते हैं हम, दिस इज द ओरिजिन इन इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ये ओरिजिन कहाँ से है, इजिप्ट में है, इजिप्ट है इसका ओरिजिन। जब भी इजिप्शियन सिविलाइजेशन था ना, उस वक्त का इतना पुराना सिस्टम है, यानी कि थेरेपी सिस्टम है। कपिंग इज यूज्ड इन 1550 BC, इतना पुराना है, उस वक्त से ही एक कपिंग थेरेपी यूज करते थे। इट विल स्प्रेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इसके बाद पूरे वर्ल्ड में इसका वर्ड मोस्ट लकीली मेड ऑफ एनिमल हॉर्न। हम देखते हैं ना, पहला इस कपिंग थेरेपी में हॉर्न, यानी कि एनिमल का हॉर्न यूज करके कपिंग करते थे, which is why cupping therapy was first known as horn therapy. पहले इस कपिंग थेरेपी को हम क्या बोलते थे, हॉर्न थेरेपी बोलते थे। जो एनिमल का हॉर्न यूज करके एक कपिंग हम, या अब डिवाइस अगर अलग अलग डिवाइस यूज करते हैं, पहले तो नेचुरली उनको एनिमल का हॉर्न यूज करते थे एक कपिंग थेरेपी करने में। टू क्रिएट द सक्शन, the practitioner would suck the air out from the tip of the horn with their mouth. Actually, suction कपिंग थेरेपी में क्या करते हैं, जब भी हम इस हमारे बॉडी के ऊपर लगाते हैं ना, उस वक्त सक्शन प्रोड्यूस होता है। इसे लाने के लिए हम हॉर्न को उस वक्त क्या करते थे, हॉर्न में, यानी कि एनिमल हॉर्न के ऊपर एक होल बना देते थे, उससे खींचते, मुंह से वो खींचते थे, वो सक्शन फॉर्मेशन करते थे। ठीक है, सम पीपल इवन यूज द शेल ऑफ द पंपकिंस। इस सक्शन क्रिएट करने के लिए कुछ लोग पंपकिन का शेल भी यूज करते थे। एंड अदर ग्राउंड्स एज कप्स अगेंस्ट सकिंग देयर एयर फ्रॉम द पंपकिन फ्रॉम द होल एट द टॉप टू क्रिएट द सक्शन। यहाँ भी क्या करेंगे, पंपकिन का जो टिप होता है ना, शेल का जो भी है, उसमें होल करके वो सक्शन क्रिएट करते थे। Later on, they used other materials such as bamboo, clay और earthenware cups. उसके बाद पहले एनिमल का हॉर्न यूज करते थे, उसके बाद पंपकिन के शेल को यूज करते थे, बाद में बैम्बू कपिंग यूज करते थे, क्ले कपिंग यूज करते थे, इसी तरह से earthenware कपिंग्स भी
यूज करते थे। इस तरह से कपिंग का हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। देखिए यहाँ है प्लास्टिक कपिंग। हम इस कपिंग को इस तरह से लगाना है, कहाँ कहाँ लगाना है, इस तरह से लगाने से इतना आपको एडवांटेज मिलेगा, कहाँ हम पेन किलर कम कर सकते हैं, इसके बारे में हम 5 डेज में जान लेंगे। ठीक है, ये एक्चुअली नेचुरल कपिंग। बाद में दिखाती हूँ मैं मेरे पास रहने वाले कपिंग को, यह जस्ट फॉर। ठीक है, यहाँ हम सकिंग करने के लिए एक देखिए यहाँ कपिंग का गन यूज करें। उस सेक्शन सकंग फॉर्मेशन होना चाहिए ना, यहाँ देखो सेक्शन फॉर्मेशन होने के लिए इस तरह से हम कपिंग के गन के ऊपर यूज करके इस तरह से फॉर्मेशन करें। ठीक है, उसके बाद ये रबर कपिंग कहते हैं। ये रबर कपिंग यूज करके किस तरह से हम पेन को हटाएं वो भी हम जान लेंगे। ठीक है, और हमें तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि सिर्फ कपिंग करने से किस तरह से वो काम कर लेगा, है ना, इतना प्रॉब्लम्स होता है तो इंस्टेंटली पेन रिलीफ कैसे हो जाता है। ये तो क्वेश्चन सब लोगों को आता होगा शायद। अभी जान लेंगे कि हाउ कपिंग वर्क्स। कपिंग इज सेड टू इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन, रिलीव पेन, remove toxins from the body and activate the immune system। हम कपिंग यूज करने से क्या क्या होगा, हम बोलते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे हो जाता है, बढ़ता है, और पेन किलर की तरह काम करता है, और रिमूव द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, हमारे बॉडी में रहने वाले टॉक्सिन्स यानी कि पैथोजेंस हो सकता है उसको भी बाहर निकाल देता है, एंड एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम, और उसके साथ साथ हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बना देता है। ये किस तरह से होता है आइए जानेंगे। सो हाउ डज इट डू दिस। द सक्शन क्रिएट्स a negative pressure in the cup which causes the soft tissue within the border of the cup to get sucked into the cup। एक बार दिखा देती हूँ आपको तो समझ में आ जाता है। ठीक है, एक्चुअली ये गन होता है, कपिंग गन, यही कपिंग है। इसमें साइजेस भी आ जाता है। मैडम फुल स्क्रीन पे दिखाओ। हाँ जस्ट अभी डेमो के लिए, बाद में दिखा देती हूँ। जस्ट इस तरह से आपको क्या करना है, ठीक है, इस तरह सेक्शन फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ इस तरह से लगाने से क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, अभी डिटेल में बता दूंगी, बाद में दिखाऊंगी। ठीक है, स्क्रीन को ऑफ करने के बाद दिखा दूंगी। जब भी हम सक्शन क्रिएट करेंगे ना तो क्या होगा, थोड़ा स्किन उस सक्शन के अंदर चले जाएगा। हाँ, इससे क्या होगा, प्रेशर क्रिएट करेगा, है ना। प्रेशर जब भी क्रिएट होगा ना उस वक्त which causes the soft tissue within the border of the cup to get sucked into the cup। जब भी प्रेशर क्रिएट करेगा तो क्या होगा, सर्कुलेशन बाकी इस एरिया में और भी बढ़ेगा। इस तरह से एक कपिंग काम करता है। नेक्स्ट, to balance the equilibrium, blood will also rush into the area underneath the cup which will have a lower concentration of blood than the surrounding area। यहाँ क्या होता है, जब भी हमने देखा ना वो सक्शन हो जाता है, इसी कारण इस एरिया में ब्लड फ्लो अच्छी बन जाता है। उसे बैलेंस करने के लिए क्या होता है, यहाँ इक्विलिब्रियम फॉर्मेशन करता है हमारे स्किन में। उस वक्त ब्लड रश टू द टिप ऑफ द कप, जो कपिंग होता है ना उसके जगह में वो क्या होता है, ब्लड अच्छी तरह से सर्कुलेशन फॉर्मेशन कर लेता है, इसीलिए वहां सर्कुलेशन अच्छी बन जाती है। और भी
हम बता सकते हैं कि when blood gets sucked into the area underneath the cup, local blood circulation increases. इसी तरह से इस एरिया में जहां हम कपिंग करते हैं उसके नीचे सर्कुलेशन क्या होता है, बढ़ा देता है. This increases the blood circulation extended down to the muscle layer, helping cells that are in the area to repair faster. जब भी हमें पता है ना आक्यूप्रेशर में हमने यही जाना है कि सर्कुलेशन यानी कि ची की कमी है तो ही हमारा बॉडी में प्रॉब्लम आ सकता है. यह ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी बढ़ने से क्या होगा, ये मसल एरिया में कोई भी रिपेयर्स है तो फास्टर बन जाएगा, यानी कि सर्कुलेशन बढ़ाएगा तो वहां जो भी प्रॉब्लम है वो रिपेयर हो जाता है. दिस आल्सो इंक्रीजेस द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग वुंड रिकवरी. बस इतना ही नहीं, ये न्यू कनेक्टिव टिश्यू बनाने में भी हेल्प करता है और ब्लड वेसल्स को बनाने में भी हेल्प करता है. इसे हम वुंड रिकवरी में करते हैं, लेकिन वहां वुंड के ऊपर नहीं करते, थोड़े वही एक हम प्रिंसिपल्स ऑफ दी कपिंग में हम डिटेल में बताएंगे. ठीक है. दिस कैन हेल्प हील सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी. ये इतना भी नहीं, सॉफ्ट टिश्यू की इंजुरी में भी हेल्प करता है. रिलीव मसल टेंशन एंड स्टॉप पेन. मसल का टेंशन फॉर्मेशन होने से यानी कि स्टिफनेस है उस वक्त भी वो मसल टेंशन को रिलीव करेगा और पेन को भी रिलीव करेगा. हम देख सकते हैं कुछ एथलेटिक्स या स्पोर्ट्स में भी जो फिजियोथेरेपिस्ट है ना वो भी यूज करेंगे, जो इस तरह से कपिंग डालने के बाद वो प्रेशर देंगे, इसीलिए उनका मसल टेंशन इतना फास्ट रिलीव हो जाता है. कपिंग कैन ड्रॉ so much blood to the area, in fact, that it can cause the capillaries in the area to severely dilate. जब भी हम कपिंग करते हैं ना उस एरिया में क्या होता है, सर्कुलेशन बढ़ाने के साथ साथ वो डायलेट भी करता है इस एरिया में, इसीलिए स्टिफनेस होता है ना वो चला जाता है. कभी कभी किसके बॉडी में स्टिफनेस होता है ना वो भी चला जाए. और अभी नेक्स्ट है वो सर्कुलेशन के बारे में तो हमने जान लिया. और नेक्स्ट है पेन किलर. किस तरह से पेन किलर की तरह कपिंग करता है. कपिंग इज वेल नोन फॉर हेल्पिंग टू रिलीव द पेन. हमें पता है कि कपिंग थेरेपी में पेन बहुत ही अच्छी तरह से चला जाता है. दिस कुड बिकॉज कपिंग कैन इंक्रीजेस द पेन थ्रेशोल्ड इन द एरिया. हमने जान लिया है ना, कब जब भी हम इस तरह से सकिंग करेंगे तो क्या होगा, रेगुलर जो भी है उतना प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि थ्रेशोल्ड लेवल हम बोलते हैं, जो पेन का इंटेंसिटी है ना और भी बढ़ेगा. जब भी हम डालते ना उस वक्त बढ़ेगा, जब भी हम निकाल देते वो तो कम हो जाएगा. कपिंग हैज आल्सो बीन शोन टू एक्टिवेट ऑक्यूपंक्चर पॉइंट्स. बस इतना ही नहीं, बॉडी में वो ऑक्यूपंक्चर पॉइंट्स को भी एक्टिवेट करेगा. ऑलरेडी जान लिया ना आक्यूप्रेशर का पॉइंट्स क्या क्या होता है, आक्यूप्रेशर का पॉइंट्स कहाँ होता है. लेकिन आक्यूप्रेशर पॉइंट्स को किस तरह से हम एक्टिवेट करेंगे, एक मेथड है हमारे हाथ से दबाने से पॉइंट को एक्टिवेट कर सकते हैं, या प्रोब यूज करके हम एक्टिवेट कर सकते हैं, कलर यूज करके हम एक्टिवेट कर सकते हैं, नीडल भी यूज कर सकते हैं, सीड्स भी हम यूज कर सकते हैं. इसी तरह से हम कपिंग भी यूज कर सकते हैं और एक्यूपंक्चर का पॉइंट्स जो भी है उसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं. ठीक है. Acupuncture is well known in helping to relieve the pain in a few different ways. हमें ऑलरेडी पता चल गया है कि acupuncture से जो पेन अच्छी तरह से रिमूव हो जाता है ना. इसी तरह से उस इतना पावरफुल होता है वो acupressure या acupuncture का पॉइंट्स. जब भी हम नीडल लगा के ही इतना फास्ट रिजल्ट दे सकते हैं, इसी तरह से हम कपिंग लगा के भी रिजल्ट दे सकते हैं. द फर्स्ट पेन किलर की तरह और किस तरह से काम करेगा. फर्स्ट, इट कैन एक्टिवेट स्मॉल डायमीटर नर्व्स इन द मसल्स. पहले तो जब भी हम हम कपिंग करते हैं ना वहां से स्टार्ट करता है, वो एक्टिवेट करता है हमारा नर्वस सिस्टम को, which send impulses to the spinal cord. उसके बाद एक्टिवेट करने के बाद क्या होता है,
वो इम्पल्सेस क्रिएट करता है ना, जो नर्व्स के इम्पल्सेस क्रिएट करता है उसे डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भेजता है। भेजने से क्या होता है, where the neurotransmitters are released to block the pain messengers from reaching the brain। जब भी हम पॉइंट्स एक्टिवेट करते हैं ना, वो ब्रेन में जाके एक सिग्नल देता है। यह कपिंग या एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम एक्टिवेट करने से पेन होता है ना हमारे बॉडी में, वो किस तरह से हमारे ब्रेन को रीच करता है ना, उसे कट कर देता है। इसी वजह से वो पेन किलर की तरह काम करता है। जो भी सिग्नल्स है ना, कहाँ रीच होना है उसे कट करता है ये एक्यूप्रेशर पॉइंट जो भी है। और acupuncture can also activate the release of morphine like endorphins, serotonin and cortisol, which can all help in the relief pain। हमें पता है ना, ये acupressure या acupuncture करने से 2 यूजेस होता है। एक तो जो भी पेन मैसेजेस ब्रेन को जाता है उसे कट करता है, उसके साथ साथ हमारे बॉडी को क्या जरूरी होता है, यानी कि पेन किलर केमिकल्स होना चाहिए, तो हमारे ब्रेन के एंडोर्फिन को सिग्नल देता है कि पेन किलर रिलेटेड जो भी केमिकल्स है उसे भेजना है। वो क्या कर देगा ब्रेन एंडोर्फिन में, जिस तरह से हमें चाहिए, यानी कि पेन किलर हो सकता है, एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि जहाँ स्वेलिंग है उसे कम करने के लिए उसके रिलेटेड केमिकल्स को प्रोड्यूस करके उस जगह में भेज देता है जहां आप एक्यूपंक्चर कर सकते हैं या एक्यूप्रेशर या नीडल किया हुआ, उस जगह को वो क्या करेगा, ब्रेन एंडोर्फिन पेन किलर को भेजेगा, नहीं तो एंटी इंफ्लेमेटरी केमिकल्स को भेजेगा। इसी तरह से क्या होगा, हमारे बॉडी में पेन कम हो जाता है। और कपिंग कैन ऑल्सो रिलीव द पेन बाय लूजिंग द adhesions in the muscles or fascia, the connective tissue between the skin and the muscle। बस इतना ही नहीं, हमारे पेन में क्या हो जाता है, कभी लम्स फॉर्मेशन होता है हमारे स्किन लेयर में, उस स्किन लेयर में फॉर्मेशन हुए लम्स को भी ये हटाता है। फेशिया का मतलब क्या है, एक होल्डिंग कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे मसल और स्किन सबको होल्ड करके रखता है। अगर उसमें टाइटनेस आ गए तो हम मूव नहीं कर सकते ठीक तरह से, हैंड मूव नहीं कर सकते और हमारा लेग भी मूव नहीं कर सकते। इसी वजह से वो क्या करेगा, लूजन करेगा और स्टिफनेस को कम करेगा। जब भी स्टिफनेस हो जाता है ना, उस वक्त पेन ज्यादा बढ़ता है। एक कपिंग क्या करता है, स्टिफनेस को कम करता है, इसी वजह से क्या होगा, वो पेन कम हो जाता है। कपिंग लिफ्ट द fascia from the muscle which can help reduces the muscle tightness and relaxing muscles। मैंने ऑलरेडी बता दिया ना, वही जो रिलैक्स कर देता है हमारे मसल को, टाइटनेस को कम करता है, तो इसीलिए हमें पेन किलर इफेक्ट करता है। Another way cupping helps to relieve the pain is by bringing blood to stagnate skin and muscles। हमें पता है कभी कभी स्टैग्नेशन ऑफ द ब्लड हो जाता है हमारे बॉडी, वहां से हमें पेन आता रहता है, मसल भी थोड़ा स्टिफनेस हो जाता है। एट द सेम टाइम ड्रेनिंग द वेस्ट सच एज लैक्टिक एसिड फ्रॉम द मसल्स। उस वक्त हमारे मसल में क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड का डेपोजिशन हो जाता है, इसके वजह से भी हमारे बॉडी में पेन आ सकता है। जब भी हम कपिंग करते हैं, कहीं हमारे बॉडी में पेन है या लैक्टिक एसिड का डेपोजिशन है, उस वक्त कपिंग करने से क्या होगा, वो कपिंग क्या करेगा, वेस्ट को बाहर निकाल देगा, जो लैक्टिक एसिड का एक्सेस डेपोजिशन जो भी हमारे बॉडी में है उसे बाहर निकाल देगा। इस तरह से वो काम करेगा। और बेनिफिट्स ऑफ द कपिंग, कपिंग करने से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है, कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स में, हेडेक में यूज कर सकते हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज कर सकते हैं, जॉइंट एंड मस्कुलर पेन में भी यूज कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी केस में भी यूज कर सकते हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में भी यूज कर सकते हैं, हाइपरटेंशन में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि बेड वेटिंग, और कॉमन कोल्ड और फ्लूस में भी हम अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं।
इंसोम्निया, उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। और स्ट्रोक में, फीवर में, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया में, अस्थमा में, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स जो भी है, डिसीजेस जो भी है, उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। और ब्लड के रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स है उसमें भी यूज कर सकते हैं। और वॉमिटिंग, एपेटाइट, बैक पेन, और बस इतना ही नहीं, कॉस्मेटिक इफेक्ट्स। इसमें कॉस्मेटिक की रीजन यानी कि स्किन टोन करने में, और कहीं रिंकल्स आ जाता है ना, रिंकल्स को कम करने में भी कपिंग यूज करते हैं। उसमें फेशियल कपिंग अलग आता है, उसे यूज करने का टेक्निक भी अलग होता है, लेकिन अच्छी रिजल्ट आता है, लेकिन रेगुलर करना जरूरी है। अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ कपिंग। टाइप्स ऑफ कपिंग में दो तरह का कपिंग मेनली माना जाता है। एक है तो ड्राई कपिंग। इसमें इन ड्राई कपिंग सक्स द स्किन इनटू द कप। हमने अभी देखा है ना, दिखा है ना, इस तरह से सक्शन फॉर्मेशन आ जाता है उस कपिंग यूज करने से। कॉजिंग हाइपरमिया यानी कि स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन को प्रमोट करता है। जहां हम कपिंग डालते हैं ना, वहां वो स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन बनाते रहता है। वैक्यूम इज जनरेटेड दैट पर्टिकुलर एरिया। उस एरिया के अंदर ही वैक्यूम हम क्रिएट करते हैं, उस एरिया में ही स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन होता है। ड्राइनेज वेस्ट भी उस एरिया से, लिम्फेटिक वेस्ट जो बोलते हैं, वो भी हमारे बॉडी में निकल जाता है। स्टिफनेस भी निकल जाता है, पेन भी कम हो जाता है, और सर्कुलेशन अच्छा बना देता है। और वेट कपिंग, blood is drawn at the cupping site by cutting the skin with a scarifier. यहाँ वेट कपिंग में क्या करते हैं, हमारे स्किन के सुपरफिशियल लेयर में कट करते हैं, और वहां क्या करते हैं, हम कपिंग डालते हैं, वहां से ब्लड निकालते हैं, इसे हिजामा बोलते हैं। जनरली, रेगुलरली सब लोग ड्राई कपिंग भी यूज करेंगे, ड्राई कपिंग से ही अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन वेट कपिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट के ऊपर जानना, और किस तरह से यूज करना है, वो सभी स्किल बेस्ड पर्सन ही यूज करते हैं। ड्राई कपिंग सब लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ड्राई कपिंग के बारे में ही आपको जानकारी दूंगी, और उसको किस तरह से करना है उसके बारे में बता दूंगी। ठीक है, आज के लिए यही स्टॉप करेंगे। ठीक है, कपिंग किस तरह से लगाना है बता देती हूँ। जो कपिंग का सेट है ना, एक बार दिखा देती हूँ सबको। इस तरह से पूरा सेट आता है। यहाँ सभी साइज का आया, सभी साइज का कप आता है, बड़ा वाला और छोटा वाला, सभी साइज का एक पूरा सेट लेने से अकॉर्डिंग टू एरिया कहाँ यूज करेंगे ना, उसके हिसाब से हम इस कपिंग को सेलेक्ट करेंगे। ये तो बड़ा वाला है पूरा सेट का, और यहाँ छोटा वाला है। ठीक है, बड़ा वाला कहाँ करेंगे हम, बैक पेन में यानी कि स्पाइनल कार्ड में यूज करेंगे, और छोटा वाला हमारे, मैंने दिखाया ना यहाँ हमारे हाथ में, जहाँ स्किन लेयर कम होता है ना, वहां हम छोटे वाले यूज करेंगे। स्किन लेयर बड़ा वाला होता है ना, उस एरिया में हम बड़ा वाला कपिंग यूज करेंगे। ठीक है, से कपिंग में जो मैं बता रही हूँ वो प्लास्टिक कपिंग है। ठीक है, जिस तरह से हम गन, इसे कपिंग गन बताते हैं, इस तरह से हमें लगाना है, और अपने स्किन के ऊपर इस तरह से, लेकिन प्रेशर देना है वो सभी कल हम बताएंगे। इस तरह से करने के बाद हमें निकालना है। जो स्किन ज्यादा है ना, तब अच्छे लगेगा। మేడం గారు ఒకసారి చెప్పవా మళ్ళీ आपको लगेगा, हाँ देख सकते हैं। रिपीट पूछ रहे हैं, रिपीट करने के लिए किसी ने पूछा है तेलुगु में।
ఏం లేదు, మీరు జస్ట్ సకింగ్ కర్నేకెళ్ళి ఇట్లా చేస్తారు కదా, గన్ తీసుకోవాలా, ఇలా పెట్టుకోవాలా, జస్ట్ ఇట్లా చేయాలి. ఇది చేస్తే ఇంకా ఈ సకింగ్ రేపు చెప్తాను ఏం చేయాలనేసి. ఇది చూసేసి మీరు ఆ ప్రెషర్ అని రేపు చెప్తాను, యావ్యావ ప్రాబ్లంకి ఎవరెవరికి ఎట్లా చేయాలని, ఇట్లా చేయాలి. ఇది యాక్చుअली कपिंग. ఓకే మేడం గారు, థ్యాంక్ యూ. इस तरह से कपिंग करना है, ठीक है. जितना एरिया ज्यादा होगा ना उतना बड़ा वाला कपिंग लेना पड़ेगा, ठीक है. ये तो एक टाइप का कपिंग है, बहुत सारे टाइप का कपिंग आता है, लेकिन यहाँ मैं सिखा रही हूँ 2 टाइप का. ये 2 टाइप सीख लीजिए, बस इतना ही काफी है. अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट यू हैव टू एनहांस योर नॉलेज. और एक ये रबर कपिंग बोलते हैं, ये रबर की तरह मैंने आपको पीपीटी में दिखाया था ना, ये भी इस तरह से हम लगाते हैं. लेकिन किस तरह से लगाना है, किस तरह से निकालना है, कल आपको डिटेल में बता, ठीक है. इस तरह से हम हमारे पॉइंट्स के ऊपर हम लगाएंगे. कौन कौन से पॉइंट किसके लिए यूज करेंगे, सिर्फ हम जो भी 5 days का सिखाते हैं ना, वो नॉर्मल प्रेशर का भी आपको हेल्प हो जाएगा. देखिए आपको कपिंग नहीं है आपके पास, तो आप प्रेशर देने से भी वो प्रॉब्लम कम हो जाता है. वो पॉइंट के डिटेल आपको पता चलेगा, लेकिन कपिंग डाले तो और भी फास्ट रिलीफ मिल जाता है. कोई डाउट है तो कितनी देर के लिए करते हैं? हाँ, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द एज, वो सभी हम सिखाते हैं 5 days में. कौन से किस तरह से वो हमें अभी देखा ना इस तरह से गन में, हाँ. और ज्यादा नहीं करना है, कुछ प्रॉब्लम्स के लिए, कुछ प्रॉब्लम्स के लिए ज्यादा करना है, वो सभी डिटेल हम कल सीखेंगे. कितना देर तक लगाना है, कितने यानी कि छोटे बच्चों को कितना देर तक लगाना है, बड़े वालों को कितना देर तक लगाएंगे, ये सभी कल सीखेंगे. किधर मिलता है, कैसा, ये कहाँ पर मिलेगा? ये अमेज़न में मिल जाएगा सर आप. एंड मैम ये फ्रंट साइड ऑफ बॉडी भी यूज की जा सकता है या बैक में ही यूज होता है? हाँ, सभी जगह में यूज कर सकते हैं, कुछ जगह में नहीं यूज कर सकते हैं, उसे छोड़ के सभी जगह में यूज कर सकते हैं. फ्रंट एंड बैक साइड ऑफ द बॉडी में यूज कर सकते हैं. वो भी आप स्पेसिफाई करके बताओगे? हाँ, पूरा 5 days में, अभी 1 day तो हो गया, और 4 days में हम सिखाएंगे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं यूज कर सकते. ओके, थैंक यू मैम. हाँ, मैम एक मेरा क्वेश्चन है. हाँ. इसे हम घुटनों में लगाएंगे, घुटना का दर्द कर रहा है तो हाँ. घुटनों में लगाएंगे, जो हमारा नी का पोजीशन रहेगा वो मतलब कि बेंड रहेगा कि मतलब नॉर्मल रहेगा, स्टैंड फ्लेक्शन में रहेगा कि एक्सटेंशन में रहेगा? क्या है ना, कंडीशन के ऊपर निर्भर होता है कि रूट कॉज क्या है, वो भी निर्भर होता है. अगर आपका जो वहां क्या है ना, यूरिक एसिड डेपोजिशन हो जाता है जनरली, इसीलिए नी पेन में ज्यादा पेन आ जाता है. जब भी हम यहाँ कपिंग डालते हैं ना, उस वक्त क्या होगा, लिम्फेटिक ड्रेनेज ओपन करेगा, जो भी स्ट्रक है वहां उसे बाहर निकालेगा. और मैंने बताया ना कि पेन किलर में किस तरह से काम करता है, सर्कुलेशन में किस तरह से काम करता है, वो सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा. तो क्या है ना, एक नी के डिस्टेंस भी में भी डिफरेंस आ जाता है. लेकिन नी पेन किस लिए आया है वो भी निर्भर होता है. सब में यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना, 5 days का जो कोर्स है, ये सभी पेन किलर के रिलेटेड कोर्स बता रही, यानी कि पेन किलर के रिलेटेड पॉइंट्स बता रही. सब में भी यूज कर सकते, गले के प्रॉब्लम में भी यूज कर सकते, नो प्रॉब्लम. हाँ, पीडीएफ जो मैंने पीपीटी बनाया है ना, वो ही दे दूंगी आपको. हेलो. हाँ मैम. क्या मैम, संध्या जी, और जो से बताइए. सारे कप और वो गन की किट कितने की है? रेट आपको अमेज़न में ही चेक करना पड़ेगा. अच्छा. हाँ, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, कितना क्वांटिटी में. अगर आप स्टार्टिंग में है तो मैं प्रेफर करती हूँ एक सेट ले लीजिए, तो सबका प्रॉब्लम का, हाँ, सब कहीं भी आप लगा सकते हैं कपिंग सेट.
कप्स की क्वालिटी भी होती है, क्योंकि अमेजोन पे देख रहे हैं तो उसमें मतलब रेट में भी काफी डिफरेंस आ रहा है। अगर 24 पीस वाला है, एक बहुत कम रेट में और एक बहुत ज्यादा रेट में। हाँ, अभी देखना पड़ेगा। मैं इतना डिटेल में देखी नहीं तो मैं आपको भेज इसकी कोई दूंगी कि लिंक। कंपनी वगैरह भी रहती है क्या, किसी ब्रांड मैम का या इसमें कुछ? डिलीवरी चार्ज भी देख लीजिएगा, शायद वो ऐड कर दिया हो। हाँ, नहीं वो नहीं भी आता है। नहीं, और कप्स होता है ना 20 का और 6 का, हाँ इस वो सभी मैम यही रीजन में डिफरेंस होता है। और मैम ब्रांड रहता है इसका तो कोई, कि एक ही काफी ब्रांड का क्वालिटी लेना एक है? के बाद एक बताइए ना, नहीं तो कौन से ब्रांड का लेना है, ऐसा कुछ है पर्टिकुलर, इस कंपनी का लेना है? मैं देखने के बाद भेज दूंगी, ठीक है? वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। क्या मैम? ये अमेजन, सुनिए श्वेता जी, 20 वाला हाँ सर। अमेजन पे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? ये हम लोग अपने स्टूडेंट्स के लिए जो चार्ज वहाँ पे अमेजन पे लग रहा है ना, उससे कम इसमें, ठीक है? हाँ, मुझे या सर से बात कीजिए तो आपको मिल जाएगा। हाँ, छोटे बच्चों को भी कपिंग कर सकते हैं। छोटे बच्चे का मतलब ये 7 कौन साल सा का। एज में? हाँ 7 साल। बताइए। 7 हाँ, साल। एक्चुअली 8 to 9 ईयर से हम स्टार्ट करेंगे जनरल कपिंग। अच्छा, अभी उसके बाद रबर कपिंग, 7 साल की पोती को फीवर है, तो अभी फीवर के लिए अपन कुछ दे सकते हैं कपिंग? कपिंग क्या है ना, वो हमें देखना है किस वजह से फीवर आया है। उसके बाद वो कपिंग करने में भी एक क्या है ना, एक टेक्निक होता है। ज्यादा नहीं करना है बच्चों के लिए, अच्छा। बड़ों के लिए भी ज्यादा नहीं करना है। वो मीडियम, वो सभी कल सिखाएंगे। ओके। अभी आपको करना है बच्चों के लिए, तो आप ये कर सकते हैं कि जो कपड़े डालते हैं ना, पिन यानी कि क्लिप आता है ना, इस तरह से एक क्लिप और इस तरह से एक, दोनों क्लिप, वन इस तरह से लगाना है और दूसरा वाला इस तरह से लगाना है। और रबर बैंड दो, यहाँ एक और नीचे एक, इस दोनों फिंगर में नीचे एक और यहाँ एक रबर बैंड लगा दीजिए 5 मिनट। उसके बाद फीवर चला जाए। मैडम जी, डायबिटीज और बीपी वालों के लिए भी लगा सकता है जी? कोई प्रॉब्लम आता है उस लोगों कोई को? प्रॉब्लम नहीं। हम हिजामा करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम ब्लड लेटिंग कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ ड्राई कपिंग ही करेंगे। मैडम ये फीवर के लिए एक बार फिर रिपीट कर दें प्लीज। जो क्लिप आता है ना, हम कपड़े को डालते हैं ना, उस क्लिप को, एक क्लिप को ऊपर से लगाना है इस तरह से, और एक क्लिप को साइड में लगाना है इस तरह से। और बाद में रबर बैंड लेना है, नीचे एक रबर बैंड लगाना है, दोनों उंगली मिलकर, और बीच में यहाँ भी रबर बैंड लगाना है। इस तरह से 5 मिनट्स तक वेट करें। उसके बाद क्लिप और रबर बैंड निकाल दीजिए, तो आपको फीवर 5 मिनट्स में कम हो जाएगा। मैम दोनों हैंड पे लगाना है, एक हैंड पे लगाना है? हैंड के ऊपर ही लगाना है। नहीं मैम, दोनों हैंड पे, क्लिप? बोथ हैंड, लेफ्ट राइट एंड ओनली नहीं वन? नहीं, एक ही हैंड के ऊपर लगाना है बस। व्हिच वन, एट लेफ्ट वन? कहीं भी, लेफ्ट या राइट, कोई भी। राइट मैम। यहाँ हेलो राजीव टंडल, इनका हैंड रेस किया हुआ है, इनका कुछ सवाल है। हाँ बताइए। हाँ, राजीव जी हेलो बताइए। राजीव, आप है यहाँ पे? राजीव जी, आप जी सवाल पूछ सकते हैं। आप राजीव जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। राजीव जी बताइए। नहीं है। ओके। मोनिका जी, मोनिका जी, हाँ मैम मैं पूछूं? मोनिका हाँ। जी। जो है सामने में है कि जो आपने 2 तरीके के 2 टाइप्स ऑफ कपिंग दिखाई थी, फर्क क्या है रबड़ में और उसमें? हाँ, एक्चुअली क्या है ना, जहाँ हम प्लास्टिक कप यूज करेंगे वेरी फास्ट रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन क्या है ना, लगाने के बाद कभी कभी वो निशान पड़ जाता है हमारे बॉडी में। लेकिन जो रबर कपिंग है ना, वो इजीली वी कैन कैरी एनीवेयर। इसे सिर्फ एक कपिंग कैरी करके हम जहाँ भी जाते हैं ना, वहाँ यूज कर सकते हैं।
लेकिन हम प्लास्टिक कपिंग लेंगे तो उसके साथ हम गन लेना जरूरी होता है, लेकिन फास्ट रिजल्ट मिल जाता है। यहाँ इसे लगाने से क्या है ना, कैरिंग इजी हो जाता है। मैम इसका बॉक्स दिखाइए प्लीज। बॉक्स अभी तो नहीं है मेरे पास, मैंने तो सिर्फ एक ही रखा है। ग्रुप में 15 भेज या दूंगी 20 रुपए का एक मैम, आता है। मैं ग्रुप में भी बॉक्स भेज दूंगी। हाँ, उसका फोटो भेज देंगे, नहीं तो मुझे या दीपक सर से कांटेक्ट कीजिए, तो प्राइजेस क्या है वो सब कुछ बता देंगे। ठीक है मैम ये कौन आप सा? जैसे गन वाला बोल रहे हो, हाँ आउट गन भी तो आ रहा है आजकल, एक जो उसके लाइक वो नट बोल्ट टाइप होता है, वो उसको हम जितना टाइट करते हैं उससे वो सक्शन तो हो जाता है, वो यूज होगा कि नहीं? नहीं, उतना जरूरी नहीं है, ये तो सिंपल है ना। पहले आप सिंपल में जाइए, बाद में देखेंगे। ठीक है, जितना सिंपल स्टार्टिंग लेंगे ना, उसे यूज करने के बाद आप नेक्स्ट सिस्टम को जाइए। वो एडवांस्ड है? नहीं, यूज करना ठीक तरह से आना चाहिए। यहाँ कोई टाइटनेस वो कुछ भी नहीं है, सिंपल टेक्निक है, सिंपली आपको रिजल्ट मिल जाता है, इसीलिए बता रही हूँ। ओके। हाँ हाँ रेणु जी। हाँ हाँ हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्ते। हाँ हाँ, मुझे ये क्वेश्चन था, अभी आपने बताया ना कि रबर बैंड लगाने से टेम्परेचर चला जाता है, तो हाँ रबर बैंड कितना टाइट होना चाहिए उंगली पे? बहुत ही टाइट नहीं, लेकिन तो थोड़ा तो टाइट होना जरूरी। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। रबर बैंड नहीं है, नहीं तो दिखा देती थी। मैडम मेरे पास भी वही है ऐसा, जैसे मैडम बता रही है ना, ऐसे ये दे मैं दिखाता हूँ, ऐसे घुमाते रहेंगे ना तो इसमें हाँ सक्शन हो जाता है। और रोटर, हाँ रोटरी होगा। हाँ मसाजर है वो एक्चुअली। हाँ ये मतलब छोटे के लिए काम आ सकता है। मैं हाँ, लाया उसे तो भी यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले हो गया था, यूज ही नहीं किया, आज मिला ढूंढा। हाँ हाँ, वो भी यूज कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं उसमें, वो अच्छी मसाज भी बन जाता है उसमें। रोटरी मसाजर बोलते हैं। ये कपिंग का ही एक ये भी एक तरीका है, लेकिन हम यही प्रिफर करेंगे कि गन और रेगुलर रबर का इतना अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। इसके बाद आपको और कोई आइटम चाहिए तो ऐसा तो नहीं लगेगा, मैं इतना तो गारंटी देती हूँ। और कुछ क्वेश्चंस? मैम आप जब वेट कपिंग सिखाएंगे हम लोग को, तो वेट आप नहीं किसी को सर, मॉडल ड्राई कपिंग, ड्राई कपिंग। वेट कपिंग नहीं जाएंगे? नहीं नहीं सर, वेट कपिंग नहीं सिखा रही हूँ, सिर्फ ड्राई कपिंग ही है। मैम गले के खिंचाव के लिए क्या करें? सर आपका कौन सा पॉइंट आपने देखा है? मैम आपका गले के प्रेशर आता खिंचाव के लिए है क्या या करें? जो गले के लिए सिंपल बता देती हूँ। यहाँ आप अच्छी तरह से प्रेशर दीजिए इस एरिया में, और आपको किस तरह से हो रहा है? गला में आवाज डिफरेंस है, क्या हो रहा है आपको? मैम जैसे जैसे हमने गले में क्या बोलते हैं उसको, जो छोटे बचपन में बन जाते हैं ना गोल गोल, जैसे गिल्टियां बन जाती हैं गले में, उसके लिए। टॉन्सिल्स? टॉन्सिल्स क्या? हाँ टॉन्सिल पक चुके हैं, टॉन्सिल पक चुके हैं, जिसकी वजह से गले में खिंचाव होता है बहुत ज्यादा। हाँ, तो टॉन्सिल्स यहाँ आता है, आपको यहाँ आप मेथी लगा सकते हैं। ठीक है, इस एरिया में तो अच्छी रिजल्ट मिल जाता है। मेथी मैम, मेथी लगानी है। हाँ, मेडिटेप लेके आपको मेथी लगाना है इस एरिया में, नहीं तो ठीक है, ब्लैक मैं कलर टेप का कहाँ स्केच से पेन लगेगा? लगा दीजिए तो रिजल्ट Thank मिल you. जाता है। हाँ वेलकम। मैम ब्लैक कलर और का भी स्केच क्वेश्चन पेन। है कपिंग थेरेपी के ऊपर? मैम मुझे एक बात पूछनी है कि लेफ्ट साइड में जैसे मेरी मदर को है लेफ्ट साइड पूरी, वो बोलते हैं कि खींच रही है, तो उसमें हम लोग कपिंग यूज कर सकते हैं? हाँ जरूर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाता है आपको। उसमें हम बॉडी के हर पार्ट पे यूज कर सकते हैं? हाँ लाइक हर हेड? पार्ट में यूज कर सकते हैं, पहले एक बार मुझसे कंफर्म कीजिए, उसके बाद। हाँ जी, ठीक है मैम, ओके थैंक यू। मैम मुझे ये पूछना था, जो आपने फीवर के पॉइंट्स बताए थे वो चूटी लगा के, उसका लॉजिक क्या है, थोड़ा सा बताएंगे मैम? लॉजिक ये है कि यहाँ ब्रेन का है ना, एक मिनट,
कोई कपिंग का जो क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं? कोई नहीं है? कपिंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं है? ठीक है। तो एक्चुअली जनरली फीवर में ब्रेन, हमारे तम में क्या है, ब्रेन कहाँ आता है? इस एरिया में आता है ना। जब भी फीवर आता है तो पहला हम क्या करेंगे, हमारे सिर में इस तरह से चेक करेंगे, है ना। इसका मतलब हीट हमारे ब्रेन में रहता है। तो जब भी हम क्लिप करेंगे ना, क्लिप डालेंगे ना यहाँ और यहाँ, उस वक्त क्या है ना, वो एक्सपेल, जो हम आक्यूपंचर या आक्यूप्रेशर में बोलते हैं, एक्सपेल हीट, जो इस एरिया में जो हीट है ना उसे एक्सपेल करेगा। ये भी एक तरफ का कपिंग ही है। जिस तरह से थ्रेशोल्ड लेवल मूव हो जाएगा और उस एरिया में ठीक तरह से सर्कुलेशन होगा, लिम्फेटिक ड्राइनेज निकाल देगा। उस वक्त 5 मिनट्स में वो इतना काम करेगा। और रबर बैंड भी है, हमें पता है ना, रबर बैंड में हम ब्लीडिंग को भी स्टॉप कर सकते हैं। पता है ना मोनिका मैम आपको, यूट्राइन ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ नहीं पता था मैम। रबर बैंड से ब्लीडिंग कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, यूट्राइन ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं और पाइल्स की ब्लीडिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इवन यूजिंग द रबर बैंड यू कैन डिक्रीज द पेन आल्सो। ओके। हम आक्यूप्रेशर में, सुजोग में यही खूबी है कि आप जो भी है आपके पास उसे यूज करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कलर है तो कलर, हेयर पिन है तो हेयर पिन, टूथपिक है तो टूथपिक, मैच स्टिक है तो मैच स्टिक, जो भी है आपके पास, या नहीं तो किसी लीफ या ट्विग, जो भी है उसे यूज करके हम ट्रीटमेंट करेंगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ सुजोग। तो मैम यहाँ पे जो रबर्स लगाए वो कौन से पॉइंट्स पे हमने लगाए? ये दोनों लेकिन जोड़ यहाँ के आप लगा दीजिए, इसीलिए कोई इसके पर्टिकुलर लॉजिक नहीं है। यहाँ 2 फिंगर के नीचे और इसी जॉइंट में, ठीक है, यहाँ और यहाँ। इसे करने से वो एक्चुअली प्रोटोकॉल यही है। इसी वजह से हमने वायरल फीवर में ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि फिर से आता रहता है ना फीवर का, जो भी तापमान ज्यादा हो जाता है उस वक्त every 2 hours we are doing this procedure, so we can get the result instantly, we can get the result. तो मैम इसमें इम्यूनिटी भी इंक्रीज होगी टू फाइट दैट वायरस? इम्यूनिटी से ज्यादा वो बाहर निकालेगा। अभी कपिंग का बताया ना, लिम्फेटिक ड्रेनेज को क्लियर करेगा, एक्सपेल द हीट, एक्सपेल द पैथोजेंस, यही काम करेगा। मैम ऐसे में बच्चों को क्रोसिन देने की जरूरत नहीं है क्या? हम जैसे क्रोसिन देते हैं या पैरासिटामोल देते हैं तो हाँ। उसका जरूरत नहीं पड़ेगा? जब भी स्टार्टिंग स्टेज है ना, आपको लगता है आज, यानी कि 5 to 10 मिनट्स में फीवर आ रहा है, उस वक्त लगा दीजिए तो चला जाएगा। फिर से दवा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार चेक तो करना है आपको 2 आवर्स के बाद, जब भी आप लगाते हैं ना वो क्लिप, बाद में 2 आवर्स के बाद एक बार चेक कीजिए। अगर फीवर नहीं है तो ठीक है तो फिर से कीजिए। अगर आपको कंट्रोल में नहीं आई तो आप दवा दे सकते हैं। राइट मैम। जनरली मैक्सिमम आपको कहाँ फेल होता है कि वायरल फीवर में बहुत ही तापमान ज्यादा होता है ना, उस वक्त आप रिपीटेडली करना पड़ेगा, यानी कि 2 आवर्स में एक बार इसे करना पड़ेगा। नहीं तो अभी अभी फीवर आया है तो इसे लगाने से चला जाएगा फीवर। मैम आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ मैम। मैम मुझे ना क्रैम्प्स बहुत हो जाते हैं। एक हाँ। तो ये टोज में और काब्स में बहुत सिवियर क्रैम्प्स हो रहे हैं आजकल। हाँ। तो what is the treatment for this? You can use the cupping therapy. You learn the cupping therapy and use the cupping therapy. That is also a one good result you can get it. Otherwise, you can use acupressure ring for every finger. Every finger? हाँ. अच्छा. Right. आप claps भी कर सकते हैं. हाँ. Acupressure finger, वो जो ring है ना, वो it hurts actually a lot. हाँ, यहाँ ये acupressure ring है ना, इसे use. Yeah, it hurts but. नहीं, आपका स्किन बहुत ही सेंसिटिव है तो लगेगा, नहीं तो नहीं.
नहीं, मैम इसके ये साइजेस होते हैं, अगर आप टाइट वाली लोगे तो आपको हर्ट करेगा, अपने साइज के देख के लीजिए आप। लेकिन इसे करने से ना बहुत ही यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाता है, जो भी प्रॉब्लम्स है बॉर्डर लाइन में वो चला जाता है, अगर प्रॉब्लम्स आ गया है तो वो भी धीरे धीरे हमारे बॉडी से बाहर निकाल देगा, इतना अच्छा काम करता है, ब्लड ब्लैक सर्कुलेशन क्रीम और अच्छा बनाता क्रीम है। और ऑयल, ब्लैक क्रीम और ऑयल। हाँ वो भी कर सकते हैं, आपको हर्ट होता है इस तरह से है तो आपको ऑयल भी लगा सकते हैं, कोल्ड क्रीम भी लगा सकते हो, लगाने के बाद आप आक्यूप्रेशर रिंग यूज कर सकते ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक्स। हैं। हाँ वेलकम। ओके कोई क्वेश्चन नहीं है शायद, ठीक है मीटिंग एंड करे शीला मैम सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, वेलकम। क्लास इज सो इंटरेस्टिंग टुडे। So nice. Thank you. ma'am. Thank you, Shweta ji. Thank You you are so always so much. good. थैंक यू एवरीवन। It's always a pleasure to attend your class. You are Yeah. really थैंक यू। big inspiration to learn. Thank you, ma'am. ओके थैंक यू। थैंक यू। शीला जी आपको ही स्टॉप करना पड़ेगा। शीला जी। यस मैम। हाँ हाँ सब लोगों को क्वेश्चन सब कुछ हो गया है। जो कल से आप जूम मीटिंग का आईडी इन्होंने ज्वाइन किया है क्लास उनको